सारे भगवान अंदर बेचारे तड़पते रहे। किसी की कोरोना पर न गदा चली न त्रिशूल चला, कुछ भी नहीं हुआ। जितने दिव्य दरबार वाले थे जो माता पिता का नाम बता दें, उनकी भी नहीं चल पाई, उनके भी दरबार ठप पड़ गए। कोरोना ऐसा कौन था कि जो रोया नहीं? और कोरोना मार कोई काम मत करो, कुंडे में घुस जाओ। इतने बड़े बड़े देवता के विषय में भी लोग जाने क्या क्या कहते हैं। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब ने भी कहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कसर नहीं छोड़ी। आज त्रिजा जयंती है, त्रिजा भी पूरा किया और निर्णय सार भी पूरा किया। कार्तिक मास पूनम तिथि शुक्ल पक्ष परमा, आज पूर्णमासी का दिन है, चंद्रमा पूरा रहेगा। इसलिए आज अपना पूरा काम कर लो। 32 वर्ष की आयु में साहब जी पूरा काम कर गए, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी लोग ऐसे ऐसे क्या कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब की उम्र कम थी, छोटे थे, इसलिए लिखने में कुछ चूक हो गई और सारी बातें तो बता गए, लेकिन जीव को आत्मा नहीं कह पाए। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी कहते हैं 273 नंबर की साखी में कबीर परिचय में साफ साफ का है, कबीर आत्म राम की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देते दांत निपोर। क्या क्या नहीं लोग कह जाते। मिली जुली सरकार, 5 किलो मैदा, 1 किलो मावा मिलाकर के पेड़ा बनाते और क्या कहते हैं, प्योर खोवा, प्योर मावा की मिठाई है। क्या वो सत्य बोल रहे हैं? मिलावटी काम चल रहा है। तो ये सारे संसार में मिलावटी काम चल रहा है। एक पारक सिद्धांत ही ऐसा है कि इसमें मिलावटबाजी नहीं। यदि पारक सिद्धांत लोप हो जाता, वैसे हो नहीं सकता है, तो क्या होता? विचार करो। कोई कहते कबीर साहब से पहले भी पारकी संत होते चले आए समय समय पर। कोई प्रमाण होना चाहिए ना, कोई लेख होना चाहिए। कपिल मुनि को बताते हैं, जड़ चेतन का निर्णय बताया है, उसको तो विष्णु का अवतार ठहराया गया है। कपिल मुनि को विष्णु का अवतार बताया गया है। जब उनको विष्णु का अवतार बताया गया तो पारक सिद्धांत क्या? विष्णु को पारक सिद्धांत का ज्ञान था, ब्रह्मा को था, महादेव को था, सनक सनंदन सनातन संत कुमार को था, जैमिनी क्रांत गौतम शेष कपिल और व्यास को था। सब भटके हुए जो ऊंचे माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। सूर्यवायु अंगिरा अग्नि को था, लोहे के चिन्ह पर भक्ति करने वाले विश्वामित्र को था। क्या पूरा बोध होता, वासना मिट गई होती तो मेनका के पीछे लगता? बच्ची पैदा कर दी शकुंतला, दुष्यंत को भी आई गई, बच्चा पैदा कर दिया भरत, नाम भारत देश बढ़ गया।
कैसे कैसे हुए, बड़बड़े हुए। तो यहां पर यह दरबार सच्चा है। यहां बोल भी सकते हैं लोग, बहुत जगह बोलिए सच्चे दरबार की जय बोलते, ये सच्चा दरबार है, झूठ का नहीं। दरबार लगा है झूठ का, उपदेश देते हैं झूठ का, देवी देवता झूठे, और जयकारा लगे रहे बोलिए सच्चे दरबार की। कैसे लोग हैं? क्या जिंदा शेर के मुख में और कबूतरी अंडा रख सकती है? हमने देखे, उसको जिंदा बताते हैं, जिंदा है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, देवी बैठी हुई है। वृंदावन में छठी करा, लोग गए होंगे, देखा होगा। पहले पड़ता है प्रेम मंदिर, उसके बाद में आगे चल के देवी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। वहां पर एक कबीरपंथी भक्त नौकरी करते थे, पुजारी थे, वो देवी के मंदिर गए, पूजा नहीं करते थे, पुजवाते थे, पैसे रखते थे। मैं भी था, एक संत जी और जहां प्रिय रंजन साहब, हम 2 जने गए। इन्होंने कहा साहब जी देखो देखो। मैंने क्या? कि शेर के मुख में से और कबूतरी उड़ के गई। मैंने अंडे रखे होंगे कि शेर के मुख में, कि और क्या है? मुझे मनुष्य ऐसे उल्लू हैं कि उसको जिंदा मार रहे हैं। कबूतरी को पता है कि ये मुर्दा है। क्या जिंदा शेर के मुख में कबूतरी अंडा रखेगी? कहीं किसी की भी आप मूर्ति बना दीजिए, उस पर पक्षी बैठ जाते हैं, बंदर भी चढ़ते हैं। अभी हम पूना गए थे सेणगे साहब के यहाँ, वो घुमाने करके ले गए थे कि चलो आपको घुमा के लाते हैं। तो एक मंदिर पे गए, मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी, उस पे उनके ऊपर और बहुत से पक्षी बैठे और लोग पूजा भी कर रहे। या उनमें प्राण पड़ गए होते तो क्या पक्षी बैठेंगे ऊपर? क्या वो भोजन नहीं पाएंगे? क्या वो पानी नहीं पिएंगे? क्या पेशाब नहीं करेंगे? रावण तो 7 समुद्र का पानी पी गया था, ऐसी ऐसी कल्पना लिखी है। जब महादेव को ले जा रहा था खुश करके लंका के लिए, देवताओं में हलचल मच गई। विष्णु जी उनके पास में पहुंच गए, ब्राह्मण का भेष बना करके। देखो जहां जहां छल कपट किया, किसने किया? विचार करो, भेष में, ब्राह्मण का भेष, विश्वास करते लोग। उसे प्यास लगी, रावण को कहा कि मुझे पानी पिला दो, तो कमंडल में पानी पिलाया। ऐसा कमंडल कि उसमें 7 समुद्र आ गए, 7 नदियां भी आ गई। देखो पी गया, और पी गया तो पेशाब तो लगेगी ही लगेगी। आगे चल के वो देख रहा है अब पेशाब लगी, अब क्या करूं? तो फिर वो विष्णु भगवान सामने पहुंच गया। क्या बात है? उनके ये शिवलिंग को थोड़ा पकड़ लो, मैं पेशाब को जा रहा हूं। इधर गया और इधर से आया, बोले जल्दी आ जाना, और 7 नदियों का पानी का सहज में निकल जाएगा। देरी हो गई, उसने शिवलिंग वहां रख दी। फिर उस पे रावण पे हिली तक नहीं। ऐसी ऐसी कल्पना लिखने वाला ज्ञानी हो सकता है? 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से सूर्य, और सूर्य को किनके मुख में रखवा दिया? हनुमान के मुख। युग सहस्त्र योजन पर भानु, और लीलियो ताय मधुर फल जाने। कैसी गप! लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। गप तो गप्पी ही दे सकता है, कौन देगा? यदि उन्होंने नहीं दी तो लिखने वाले की कमी, या उसको मिला चढ़ा करके कर दिया। ऐसा होता है। लोग सौदा खरीद के लाते हैं, दूध खरीद के लाते हैं, आधा पानी मिलाते हैं, और वो भी बेचारे क्या करें, प्योर दूध तो बच्चों को पचता ही नहीं है।
एक दूधिया दूध बेचने जाता था गांव में और प्योर दूध बेचता था। माताएं बच्चों को पिलाती थी, पचता नहीं था, टट्टी हो जाए। लड़ती थी कि तू नकली दूध पानी मिला के देके जाता है, हमारे बच्चों को पचता नहीं। वो हाथ जोता, नहीं माता मैं प्योर दूध लाता हूं। एक पुराना दूधिया था खिलाड़ी, उसके पास में पहुंचा। उसका भैया मैं थन कड़ू दूध ले जाता हूं बिल्कुल, और माताएं गाली देती है कि हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, टट्टी हो गई। कि देख 3 गुना पानी मिला के ले जाना। तो 3 गुना पानी मिला के ले गया, आवाज लगाई, माताओं ने लिया, बच्चों को पच गया। हाँ ये दूध असली था, ऐसा दूध लाया कर। ऐसा संसार में है। मिलावटी बातें सबको अच्छी लगती हैं, सजावटी बातें सबको अच्छी लगती हैं, पर न्याय और निर्णय की बात किसी को अच्छी नहीं लगती। लोग रस समझ के और पेशाब पी जाते हैं। क्या फर्क नहीं मालूम पड़ेगा कि ये रस है कि पेशाब है? एक के खुजली बहुत होती थी, बहुत खुजाता था। उसकी घरवाली बोली, रोज बैठे बैठे खुजाते रहते हो, किसी डॉक्टर को चेक करा दो। गया वैद्य जी के पास, उन्होंने नवज देखी। वो बोले सुबह का और पेशाब लेके आना, तब मैं जांच करूंगा पेशाब की, तो आपको दवाई दूंगा। सारे रोग पेशाब से ही होते हैं। अब वो गया तो उसके घर में और भी थे परेशान। वो एक मटका लाया और रख दिया। सारे परिवार के लोगों से कहा सब इसी में पेशाब करो, सबका चेक हो जाएगा। सबका पैसा भरवा लिया। सुबह डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा। उस दिन था रविवार, दुकान बंद। पूछा भैया डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? कि वो अपनी कोठी पे मिलेंगे, आज इतवार है, छुट्टी का दिन है। कि अच्छा तो मैं कोठी पे ही चला जाऊंगा, बता दो। पूछ लिया। 2-3 किलोमीटर मटका रख के सिर पे, पेशाब से भरा हुआ पहुंचा। रास्ता में गन्ने का रस बिक रहा था। उसने गन्ने का रस पिया 1 गिलास, आधा गिलास पी लिया, आधा उसके ऊपर रख लिया। लेकर के पहुंचा। गेट पर आवाज लगाई, डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब की घरवारी लिख रही, डॉक्टर नहीं, वो सेहत में डॉक्टर नहीं बन जाती हैं, उनको कोई डिग्री नहीं करनी पड़ती। वकील की घरवाली वकील, डॉक्टर की घरवाली डॉक्टर नहीं, मास्टर की घरवाली मास्टर नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं। अब वो डॉक्टर नहीं निकल के आई बाहर। क्या बात है कि ये मटका रखा है, डॉक्टर साहब को बता देना, अब मैं थक गया हूं, कल ले आऊंगा। कह के चला गया। ये नहीं कहा कि इसमें पेशाब है, और गिलास में रस भी छोड़ गया। देखा तो रस था। बच्चे ने चाहा, मम्मी क्या कि ये तो मीठा मीठा लग रहा है। कि हाँ तो गन्ने का रस लाए, जो डॉक्टर साहब के मित्र हैं। अंदर ला मटका, अंदर ले लो। मटका अंदर रख लिया। सबने भर भर गिलास पिया। बच्चे बोले मम्मी ये तो नमकीन नमकीन जैसा लग रहा है। बेटा इस साल वर्षा ज्यादा हुई है तो गन्ने का रस फीका हो गया है। कोई बात नहीं, पी लो। आपके पिताजी के मित्र हैं। और डॉक्टर साहब आए कि आपके मित्र आए थे, 1 मटका भर करके रस भी लाए, हम सब ने तो पी लिया, आप भी पी लो। 1 लोटा भर के वो भी पी गए। चलो ठीक है, वर्षा ज्यादा हुई है इसलिए गन्ने का रस फीका हो गया है। सुबह जा करके उन्होंने अपनी ऑफिस खोली, वहां पहुंच गए अस्पताल में। वो आ गया, बहुत नाराज हुआ कि मैं 1 मटका पेशाब लाया और आप मिले नहीं इतवार के दिन। कि भैया छुट्टी रहती है। तो वो कहाँ है? कि आपके घर पे रखे आया था। मैंने ओह, उसे तो हम पी गए, अब क्या करना चाहिए? उसको पकड़ा, काशी में पहुंचे ब्राह्मण को पूछने के लिए, ऐसे ऐसे बात है, हम पेशाब पी गए, क्या होगा? कि 151 ब्राह्मण नोतने पड़ेंगे।
151। और उनको 151 भेंट भी देनी पड़ेगी, 5-5 मीटर कपड़ा देना पड़ेगा। घर में मंत्र शुद्ध मंत्र बोलेंगे तब घर पवित्र होगा और सबका मुख पवित्र हो जाएगा। अब वो आगे बैठे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, शुद्ध 1 मटका गऊ का पेशाब मंगाना पड़ेगा। अब वही फिर बुलाया, देख भैया पहले तो तेने पेशाब अपने घर का पिला दिया, लेकिन अब तू शुद्ध गऊ का पेशाब लाना। वो समझ गया कि शुद्ध बहू का पेशाब लाना। फिर लेकर के गया और पूरे गांव में कहा कि सब बहुएं पवित्र हो जाएंगी और बच्चे भी अच्छे होंगे, जी मटका है अपना अपना पेशाब लेके इसी में डाल दे। मटका फिर भर गया, सुबह लेकर के आ गया। उन्होंने 3 बार छान लिया, पेशाब कोई छनेगा? ब्राह्मणों ने पूरे घर में छिड़का किया, मोहल्ला में भी कर दिया, और सब ने 3-3 4-4 चम्मच मुख में डाल लिया। फिर क्या भैया पेशाब तो अच्छा था, देसी गऊ का लाया था कि देसी गऊ क्या होती है, मैं तो बहू का लाया। आपने तो कहा बहू का लाना। तब वो वहां से सब भागे। पहले परिवार की पेशाब पिला दिया, सब बहुओं की पिला दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ठीक है इसी प्रकार लोगों पे नदियां पुजवा दी। कितनी बड़ी भूल। एक नदी का नाम तो गंगा रख दिया, उसने सबको गंदा बना दिया इस गंगा नाम ने। सारे के सारे पापी बना दिए। कई नदी नहा करके और पाप कटते हैं। लोग कहते हैं गंगा नहाने से और पाप कट जाते हैं, इसलिए तो लोग ज्यादा पाप करते हैं। गंगा नहाने से पाप कटते हैं, इसलिए लोग ज्यादा पाप करते हैं। पूरी साल पाप करो, 1 डुबकी लगाओ, पाप कट जाएंगे। महीना 6 महीना में या पूरा जन्म पाप कर लो, बुढ़ापे में डुबकी लगाया हो। कोई कोई तो बुढ़ापे में पति पत्नी जाते हैं, पूरा जीवन मनमाने कर्म करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी भी करते हैं। अब गंगा चलो गंगा नहाया में, जो ऐसा लिख ही रखा है कि गंगा नहाने से पाप कट जाते। अब ये धोखा दिया है कि नहीं? लिखने वाले ने धोखा दिया, समझने वाले की समझ ने काम नहीं किया। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। परिवार की पेशाब पी गए, बहू की पेशाब पी गए, और गऊ की भी पी जाए तो क्या वो अमृत है? पी रहे। इसलिए सारे संसार में शोर मचा हुआ है। कबीर आत्मा राम परा जगत में शोर, जो पूछो कैसा आत्मा तो देते दांत निपोर। दांत निपोते हैं। आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा भक्ति करो तो शांति मिलेगी। अरे बंधन छूटे तो जीव तो शांति है। आत्मा को व्यापक कहा है, जीव को एक देशी कहा है। दोनों की व्याख्या अलग अलग है, कोई धोखा नहीं है। जब धोखा है क्या? साधु श्री कबीर साहब ने कहा, आत्म मार पसाने पूजे उनमें किछुन न ज्ञान। जब सब में व्यापक आत्मा को बता रहा है तो क्या बकरे में आत्मा नहीं, गऊ में आत्मा नहीं, बैल में आत्मा नहीं, क्या पत्थर में नहीं? जब सब में व्यापक हो गया तो एक को काट रहा है और एक को पूज रहा है। दोगलेपन का काम हुआ कि नहीं? इसलिए इनका ज्ञान मिथ्या, जीव सत्य। और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ कीना, इसी भास में भरमत डोले बनो बुद्धिहीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीन्हा।
योग समाधि करे मुनीश्वर, तालु जीव टिकाया हो। अनहद बाजे फूल कमल का, तामे जीव लुभाया हो। योग समाधि कर रहे थे, तालु से जीव टिका रहे थे। खकार सड़ी हुई बलगम बदबूदार टपकती है, कहते अमृत पान कर रहे हैं, चाट रहे हैं। कैसे लोग हैं, समाधि लगाते हैं। सद्गुरु देव जी कहते हैं कि जब तक आप लोग दृष्टाभ्यास को नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। धोखे में, सारा संसार धोखे में। कहीं कबीर सकलों जग अंधा, ऐसे शब्द क्यों कहे सदगुरुदेव ने? सब अंधे ही मिले। देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला, लेवे फटक पछोर। ऐसा नहीं मिला। सारे के सारे धोखे में डालने वाले मिले, निकालने वाले नहीं मिले। आज इस मंच पर पारखी संत बैठे हुए हैं, ये पारखी संत समाज है। यहां भी यदि भूल रह गई तो कहीं निकलने वाली नहीं है। भूल यहां भी रहेगी तो कहां निकलेगी? नहीं निकलेगी। यहां भी जूता चप्पल चुराते रहे तो कहां चुराना छोड़ोगे? इसलिए जूते चप्पल नहीं चुराना। बहुत चुराते हैं, ढेर लग जाते हैं टूटी चप्पलों के, टूटे जूताओं के। नए नए पैर जाते हैं, जूता बदलने आते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि ये सत्य का दरबार है। ये भूत भवानी चंडी मुंडियों की पूजा का दरबार नहीं है। जो दिव्य दरबार लोग लगा रहे हैं, झूठे जयकार, उनका दरबार नहीं है। ये तो सच्चा दरबार है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। सनातन ये चेतन जीव है, धर्म इसका ज्ञान है। इसलिए अपने आप को जानो, ये पारक सिद्धांत है। यदि इस भेद को जानोगे तो बीमारी कटेगी, नहीं तो सनातन धर्म के नाम पर पत्थरी पत्थरा पूजते रहोगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। पिपलाद ऋषि ने कहा है शिष्य को समझाते हुए, उनका शिष्य कुछ गड़बड़ चलता था। कहते थे जाना है पूर्व को तो पश्चिम की ओर चलता था। फिर वो पूछता है कि गुरुजी हमको क्या करना चाहिए? तो आत्म नदी चा ज्ञातनम रहतम सुबंतम जातनम सदतम अखंडम वासना तज दे सुमन से जासन। गज पिपील का कोसम समझे अज्ञ विज्ञ होय एक समाना। चारों वर्ण समान संत को धर्य अद्वैत विषम विसराना। सुख दुख हानि लाभ सम समझे मान और अपमान समाना। तिनको संत कहत समदर्शी भार्गव का है ये समझाना। वहां पर भार्गव ऋषि भी थे। यहां पर सदगुरु श्री कबीर साहब का विचार है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक हमको निज के विषय में पूरा बोध नहीं होगा, तब तक हम संसार में भटकते ही रहेंगे। तू ही ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, कोई चीज से खाली है। फिर उपदेश किसके लिए?
निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान, है कछ और कहे कछ और, यह निंदक सहजा। कबीर परिचय नंबर की ये साखी है 225। निंदक उसी को कहते हैं जिसको ठीक पहचान नहीं, और ठीक पहचान हो गई फिर काय की निंदा। पत्थर को पत्थर कहने में कोई निंदा है? पानी को पानी कहने, पानी जड़ है चेतन नहीं, ये कौन सी निंदा हुई? पत्थर है, जड़ है, इसमें जीव पढ़ ही नहीं सकता है। पूरे विश्व के प्राण प्रतिष्ठा वाले इकट्ठे हो जाएं, लेकिन पत्थर में प्राण नहीं पड़ सकते। पत्थर में प्राण नहीं पड़ सकते, ये कहना कोई निंदा है? निंदक वाको जानिए जाको नहीं पहचान, वो उसका मंडन करके और पूजा कराए दे वो निंदक है। जैसी बात ना हो वैसी कह के उसका मंडन कर दे वो निंदक है, उसे निंदक कहते हैं। जैसे स्थान स्थान का नाम है, यदि निर्णय किया जाए तो स्थान का कोई अर्थ होता नहीं। स्थान माने कुछ नहीं और स्थान माने है, ये पक्की बात है। स्तुति वंदना प्रार्थना, स्तुति निंदा, ये है। सारे संसार में स्तुति लोग करते हैं, स्तुति कोई नहीं करता। चेतन जीव अविनाशी, इसको नानत कहना, बेकारी कहना, ईश्वर का अंश कहना, ये निंदा है। जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा? नकली देवताओं की पूजा हो रही है, ये स्तुति है? ये निंदा है चेतन अविनाशी। ऐसी ऐसी मूर्तियां बना देते हैं कारीगर, मूर्ति हंसती हैं, दांत भी दिखते हैं, पलक गिरते उठते हैं। क्या वो उपदेश सुनाएगी मूर्ति? विचार किया है? लोग दिव्य दरबार लगाते हैं और कहते हैं कि महादेव की कृपा से हम बोल रहे हैं, तो महादेव पे ही बुलवा, तू क्यों बोल रहा है? कितना झूठा। जहां अलग अलग संत गुरुजन बैठे हैं, अपने अपने विचारों को सुना रहे हैं, अब सबके विचार मैं ही सुना दूं? ये पत्थर की मूर्ति हो तो सुना सकता हूं सब, ये तो जिंदा है। इसलिए जो कहता है कि महादेव मेरे अंदर आते हैं, उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूं, तो अलग उनकी प्रतिमाएं वो क्यों नहीं बोल रही? क्या कारण है? वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। ये पहचान पक्की है। निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान, है कछ और कहे कछ और, है तो जड़ और कह रहा है चेतन, है एक देशी वो कहता है सर्वदेशी। सर्वदेशी में उपदेश होता ही नहीं, एक देशी से होता है। तो चेतन जीव एक देशी है, सर्वदेशी नहीं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन दृढ़ कीना, आत्मा को व्यापक मानना, ये गुरबाओं की भूल है। गुरबा किसे कहते हैं? जो गुड़ गोबर को एक कर दे, हलवा मल को एक ही में कर दे, घोलम घाल कर दे, गुमराह कर दे, उसे गुरबा कहते हैं। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा कि ये गुरबा दूसरों को भी भरमाते हैं, स्वयं भूलते हैं। तो गुरबा किसे कहते हैं? कि जो गुमराह करे, धोखे में फंसा गए।
सब में आत्मा, सब में व्यापक, कोई जगह खाली नहीं। तो क्या मलमूत्र में नहीं है क्या? बकरा में नहीं, भैंसा में नहीं, इनमें नहीं, इनको छोड़ के सबरे व्यापक। गोबर की पूजा करते हैं, गोधन बनाते हैं, मुकुट लगा देते हैं और खूब करते हैं श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, त्यारे माथे मुकुट विराज रहे। कितनी पूजा करते हैं। वचकनी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठा लिया। कैसे उठाया होगा? कितना लंबा चौड़ा है पहाड़, इतना ऊंचा उतना ही नीचा रहता है। कैसी थोतली बात है। हनुमान जी धौलागिरी पर्वत को उठा लाए, उसको द्रोणागिरी भी कहते हैं। उठा के लाए और के रास्ता भूल गए। जो राम तो रो रहे थे ना, लक्ष्मण के शक्ति लगी तो रो रहे थे। और क्या कह रहे थे? जब हनुमान दूसरे को मारते थे, लक्ष्मण दूसरे को मारते थे, तो राम बड़े खुश होते थे, विजय अब हो जाएगी। और जब अपने भैया के तीर लगा तब क्या कह रहे? ऐसो भैया अब न मिलेगो। रो रहे हैं, एक एक आंख में से 10-10 आंसू डाल रहे हैं। ऐसो भैया अब न मिलेगो, माँ को जायो वीर भैया लक्ष्मण सो, हो गंभीर भैया लक्ष्मण सो। रो रहे हैं कि नहीं? दूसरे के लगी तो भीत में और अपने लगी तो देह। ये भूल है। इसलिए अपने जैसा दर्द ही सबका समझना चाहिए। तो हनुमान भूल गए रास्ता, तो किधर होके आए? उन्हें अयोध्या दिख नहीं पाए, पता नहीं चल पाया, और 9 महला भी नहीं दिख पाया। 9 महला बहुत ऊंचा था महाराज दशरथ का, उसी पे चढ़ के गिर गए राम के मोह में। भूप 9 महला पे चढ़ के देख रहे बेटन दृग भर के, न लौटे कुंवर हमारे, बन को चले गए लक्ष्मण राम। कुंवर जब भय वृक्षण की ओट, भूप के लगी जिगर में चोट, भूप स्वर्ग लोक सिधारे। देखते रहे जाते समय लोग, सीधे पहुंच गए। हनुमान भूल गए तो एकदम भारी चारों झप अंधेरा, कुछ नहीं दिखे। अब क्या? भरत जी गद्दी पे बैठे, उन्होंने तीर उठाया कि कौन है? तो कहते हैं कि ऐसो मारो भरत जी ने बाण लगुरिया, हनुमत योधा नीचे गिरी गए। नीचे गिरे तो अयोध्या का क्या हाल हुआ होगा? हाथ पे पर्वत धोला। विचार करने की बात है। जब ऊपर से इतना अंधेरा हो रहा था तो नीचे तो चटनी बन गई हो। गिरे तो वीरासन से बैठ गए और हाथ पे पहाड़, और खड़े कैसे हुए होंगे लोग? मुंह में से आवाज निकली, हाय राम हाय राम। अब मैं कैसे पहुंचूंगा? भरत जी बोले, ये तो मेरे भैया का नाम है, आप कौन हो? कि भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है, मेघनाथ ने मारा और मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो उनके प्राण छूट जाएंगे। भरत जी बोले, बैठो मेरे बाण पे। अब कितना लंबा चौड़ा बाण होगा हनुमान का वजन, अब पर्वत का बाण। बोले नहीं, इतना थोड़ा कमजोर हूं, जय श्री राम। फिर उड़ के चलते। अब जो कितनी रोटी खाते होंगे, कितनी दाल पीते होंगे, कितनी सब्जी लगती होगी इनके लिए। और जब टट्टी करेंगे तो छोटा मोटा तो पहाड़ बन जाएगा। पेशाब की तो नदियां बहने लगेगी। सदूदेव जी कहते ये पहचान नहीं करते, ये संत गुरुजन पहचान कराते हैं कि ये झूठी बातें हैं, ये निंदा नहीं। निंदकता को जानिए, जाको नहीं पहचान। वो सही मान लेता है कि ठीक है वो निंदक है। झूठी बात को सही मानने वाला कौन है? निंदक है।
निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। है कछ और कहे कछ और। यह निंदक शैतान। ये सही ठिकाने की बात है सदगुरुदेव की। गुरुदयाल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने। फिर भी यदि कोई कसर रह जाए तो इसमें संत लोग क्या कर सकते हैं। मैं कल भी बताया था कि एक चेला को भूख लगी, गुरु से बोले गुरुदेव जी मुझे भूख लगी है कि बेटा अंगा बनाए ले, तो 3 अंगा बनाए तो 1,00,000 योजन में अंगा डारो और 100 योजन ये ऊंचो। 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 1,00,000 योजन में अंगा डारो 100 योजन जी ऊंचो है और 3 पे तो 3 खाएगो तो उसी को भूखो है। 3 खाएगा, ना रजोगुण को शुद्ध कर पाया, ना तमोगुण को शुद्ध कर पाया, ना सतोगुण कर पाया। अब को खा गया, झूठा का झूठा ही रह गया। फिर कहते हैं संत गुरुजन, मैं तो सुना हूं कि उसकी अपान वायु घूमी। अब खाएगा पिएगा, लहसुन खाएगा तो लहसुन की आएगी। तो ऐसा बाने जंगल में पादा जो सारे ऊंट भेड़ जितने हाथी घोड़ा सब आकाश में उड़ने लगे। इसी प्रकार से जो रजोगुण तमगुण सतगुण न समझने वाले जो पाद रहे ऊंचे ऊंचे मंचों से बैठे करेंगे, कान से सुनते हैं और मुख से पा देते हैं कि ऊपर स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, वहां जीव जाएगा, चंद्रमुक्त शिला पे जाएगा। अब उसमें कबीर पंथ में भी गुरबा घुस बैठे। ये नहीं समझ लेना कि कबीर पंथ में नहीं, गुमराह करने वाले वो भी घुस बैठे, वो भी कहने लगे कि कबीर साहब का सत्य लोक ऊपर है, वहां बैठे रहते हैं। ये सारी गलत बात है। साधु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है और ये पारक सिद्धांत का मंच है। यहाँ पारक सिद्धांत की पढ़ाई होती है। हमको संत गुरुजनों ने पारक सिद्धांत का ज्ञान नहीं कराया। जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसी धारा में बहते रहेंगे, डूबे रहेंगे। तो निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। इसको पूरी पहचान नहीं है, कुछ का कुछ कहता है, वो निंदा कर रहा है। उसकी भी निंदा है, पूर्वजों की भी निंदा है, यहाँ पैदा हुआ माता पिता की भी निंदा है और संत गुरुजनों की भी निंदा है। जैसी है तैसी कहे, कोई निंदा नहीं। पत्थर को पत्थर, पानी को पानी, सोने को सोना, चांदी को चांदी, कुत्ता को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली, यदि जैसे कि तैसे कहता है तो उसमें काहे की निंदा है। तो जब तक हम अपने आप को न जाने तब तक हम धोखे में रहते हैं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को निकालना चाहिए, संत गुरुजनों के मेल में आकर के दिल की कालमा दूर करनी चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।